नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। मैं एक सेशन इसके ऊपर कर चुका हूं कि यह जो बिल है 2024 में पास होगा या 2029 में। लोकसभा में पास हो गया है, क्या राज्यसभा में भी पास होगा? 27 साल से ये जो लटका हुआ बिल है, क्या इस बार मोदी सरकार इसको पास करा पाएगी? तो साथियों, इस पर मैं एक सेशन ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसी प्रकार का एक थंबनेल होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लोकसभा में भी सफलतापूर्वक पास हो चुकी है और राज्यसभा में भी सफलतापूर्वक पास हो चुकी है। लेकिन साथियों, सवाल यही है हमारे देश में और हमारे मन में भी कि इससे किसको फ़ायदा होने वाला है। साथियों, ये जो मैं सेशन आपको बनाया था कि महिला आरक्षण बिल 2024 या 2029 में कब पास होगा, ये पास हो चुका है। अब ये लागू कब होता है, यह एक देखने वाली बात है। साथियों, इस वीडियो में एक मेरे दोस्त का कमेंट आया था कि मैं इस बिल से सहमत नहीं हूँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बिल, मेरा जो जीत क्लासेस 2.0 वो जो चैनल है, इस पर मैं एक एडुकेशन रिलेटेड जो भी देश दुनिया में हो रही है उससे मैं रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ साथियों। लेकिन अगर सही मायने में मानो तो महिला आरक्षण बिल जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे मैं भी सहमत नहीं हूं और इससे मैं भी इसके खिलाफ हूं। एक तरह से खिलाफ किस लिए हूं, मैं आपको कुछ तथ्यों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख लेते हैं, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी पारित हो चुका है, लेकिन यह कब से इम्प्लीमेंट होगा, कब से इस पर कानून बन जाएगी, कब से ये लागू हो जाएगा, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है साथियों। इसके अलावा एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, इससे भी किसको फ़ायदा होने वाला है? अभी कुछ महीनों पहले इस प्रकार का एक बिल पास हुआ था जो कानून भी बन गया, जिसमें हमारी करंट सरकार बोल रही है कि इसमें सभी को एक समान कानून के रूप में देखा जाएगा, सभी के लिए कानून समान हो जाएगा। तो साथियों, आखिर इससे फ़ायदा किसको मिलने वाला है? ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आखिर फ़ायदा इससे किसको मिलने वाला है। ये एक सबसे बड़ा हमारे मन में क्वेश्चन मार्क है और बहुत सारे लोगों के अंदर भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महिला आरक्षण बिल से किसको फ़ायदा होने वाला है। एक मिनट के लिए सोचिए साथियों कि इससे फ़ायदा किसको होगा। तो इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग को ही होने वाला है, क्योंकि ये जो कानून बन रही है, जाहिर सी बात है सभी देशों को, सभी जनता को देख के मद्देनज़र ही रखी जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट निचले स्तर पर नहीं हो रहा है साथियों। आप कभी ना कभी देखिएगा, अगर कोई किसी भी एरिया क्षेत्र का काउंसलर, एमपी, एमएलए अगर बनता है और अगर वो सीट किसी महिला को आरक्षित कर दिया जाता है, तो वो जो महिला उस सीट पर जो चुनाव लड़ती है, वो किसके घर की महिलाएं होती हैं? वो क्या हमारे घर की होती है? क्या वो गरीब घर की होती है? क्या वो किसी सर्वाइवल जो अपने दिनचर्या भोजन के लिए काम, बेरोजगारी, दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्या उसके घर की होती है? नहीं साथियों, उसके घर की नहीं होती है। वो उसके घर की नहीं होती है साथियों। वो उसी एरिया के एमपी, एमएलए, काउंसलर के घर की ही बहन, बेटी, बहू होती है। वो हमारे गरीब मजदूरी, गरीब जो हैं उनके घर की नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये उनको ही फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि वो तो एमपी, एमएलए, काउंसलर, सांसद बन गए। अब महिला आरक्षण बिल होने पर, महिला आरक्षित सीट होने पर क्या होगा? उन्हीं के घर के किसी महिलाओं को सीट दे दिया जाता है और वो काउंसलर बन जाएंगे, वो जीत जाएंगे। यानी कि एक पूंजीपति वर्ग को ही इस पर फ़ायदा होने वाला है साथियों। अगर एक लाइन में अगर बोला जाए तो महिला आरक्षण बिल जो पारित हुआ है लोकसभा, राज्यसभा में, आज यह जब कानून बन जाएगा तो इससे भी फ़ायदा उन पूंजीपतियों को ही होने वाला है जो काउंसलर, एमपी, एमएलए है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि एक दिहाड़ी मजदूर की महिला सीट में खड़ा होती है, इलेक्शन में खड़ा होती है और वो जीत जाती है, बट वो रेयर केस में होता है मेरे भाई। अगर 100 किसी सांसद को, महिला को लेकर चलिए तो उसमें से 1 या 2 जो होती है जो गरीब दिहाड़ी मजदूर की महिला होती है और वो जीत भी जाती है। तो इससे अगर एक लाइन में आपको फिर से बताऊं तो ये पूंजीपतियों को ही फ़ायदा होने वाला है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, जिसमें हमारी करंट सरकार तो अपने तरफ से कर रही है कोशिश कि सबको कानून, एक समान कानून पर देखा जाए, समान नज़रिए से देखा जाए, लेकिन ये जो हो ये निचले स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और निचले स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आप केंद्र सरकार पर थोपे कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें कभी कहीं ना कहीं हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एक निचला स्तर पर जो थाने, समुदाय, ग्राम पंचायत, इनके जो मुखिया होते हैं, इनका भी कुछ काम बनता है कि हमें भी एक निस्वार्थ भावना से किसी का मदद की जाए। तो समान कानून, आप एक बात गौर कीजिएगा साथियों, अगर आप लोकल थाने पर जाते हैं तो आपके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर वहीं पर एमपी, एमएलए, विधायक, पूंजीपति वर्ग के कोई जाते हैं तो उनके साथ एक अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। उनके द्वारा लिखाए गए केस का बहुत ही त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, एक दिहाड़ी मजदूर के मजदूरी करने वाले अगर कोई केस लिखवाता है तो उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं समान कानून जो बनाने का
उद्देश्य है सेंट्रल का, ये तो सही है, उचले स्तर पर सही हो भी रहा है, लेकिन निचले स्तर पर इतनी भ्रष्ट है ना कि इस पे अगर जनता, अगर जो उस पद पर बैठे हैं, अगर उनके मन में ऐसा कोई बात नहीं आए तो ये देश कभी सुधरने वाला नहीं है मेरे दोस्त। भले ही ऊपर से कानून बन जाती है, और आप अगर कोई बोलेगा कि अब नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार आकर के सब निचला स्तर पर कार्रवाई करे देखें, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे तब तक यह देश नहीं बदल सकता है। चाहे आप कितना ही कानून बना लें, कानून बनने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे महिला अब आरक्षित हो जाएंगी, महिला पढ़ी लिखी हो जाएगी, महिला भी देश को चलाएंगी, फिर से समान नागरिक संहिता जो सबके लिए समान कानून, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, जब तक निचले स्तर के कर्मचारी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये कानून सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगेगा और आम नागरिक के लिए कुछ इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। साथियों, करप्शन को अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो करप्शन में हमारे भारतीय देश की रैंकिंग में थोड़ी सुधार आई है। इसका मतलब उचले स्तर में काफ़ी हद तक करप्शन की कमी आई है, लेकिन निचले स्तर पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक भारत ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो ड्यूटी पर जाने के लिए उनको सरकार वेतन देती है, लेकिन जब वो काम करते हैं तो वो जनता से पैसा वसूली करते हैं, और यहीं से करप्शन की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अगर पैसा नहीं देंगे, हम करप्शन में पैसा नहीं देंगे चाहे जो हो जाए, तो उसमें क्या होता है साथियों, उस सिचुएशन में क्या होता है, एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान, एक गरीब व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर वो पैसा न देने की सोच ले तो वो क्या होगा, उसका कागज़ जमा होगा, तो वो कागज़ जमा होकर के वहीं से कचरा में चला जाएगा और कचरा से कहानी ख़त्म हो जाएगा, और सरकारी कर्मचारी है वो निचले स्तर के गरीब मजदूर के काम को भी नहीं करेंगे। तो ऐसा एक होता है कि मजबूरी में इंसान पैसा देना चाहता है कि बिना पैसा का काम होने वाला है नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बिना करप्शन का कोई काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप बहुत सारे लोगों के मुँह से भी सुनिएगा कि करप्शन को लेकर के नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, बहुत बड़े बड़े ये किया कि करप्शन कितना कम हुआ है। मेरे दोस्त, आप ये पहले सोचिए कि आपने अपने आप को कितना सुधारा है, आपने अपने आप को कितना बदला है कि आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। क्या सभी चीज़ हम केंद्र सरकार के ऊपर मर दे, या एनडीए की हो या किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, किसी भी सरकार की, सब उसके ऊपर ही मर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा कुछ उत्तरदायित्व नहीं है हमारे देश के लिए? तो सभी चीज़ हमें केंद्र सरकार के ऊपर है, किसी भी चुनिंदा सरकार को के ऊपर थोप देना कि वो नहीं कर रही है, ये गलत है साथियों। हमें खुद को बदलना होगा, तब जाकर के हमारा यह देश बदलेगा, और तब जाकर ये जो सुनने में अच्छा लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, करप्शन में हमारा भारत देश का विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है, तो ऐसे में सुनने में तब जाकर के अच्छा लगेगा साथियों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।